नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संयुक्त परिवार। बड़ी भाभी, सुना है आपका नया मकान बस बनने को ही है। अब तो जब अगली बार आऊंगी तो लगता है आपके पास अलग से ही आना पड़ेगा। बुलाएंगी ना मुझे? सपना अपनी बड़ी भाभी नीति से बोली, लेकिन उनकी बोली में एक तंज था, या फिर शायद अपने मायके को बढ़ता हुआ देखने का रोष। लेकिन उनकी बातों से नीति को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब से उसने और उसके पति अपूर्व ने घर बनाने की बात कही थी, तब से ना जाने घर वालों और रिश्तेदारों से ऐसी कितनी ही बातें रोजाना सुनने को मिल रही थी। 25 साल से नीति अपने संयुक्त ससुराल में ही रह रही थी। उससे 2 छोटे देवर और थे। उन सबका परिवार इतने सालों से अपने पैतृक मकान में ही रह रहा था। सबका अपना अलग अलग काम था, लेकिन एक घर में सभी साथ रहते थे। लेकिन सभी के अपने अलग मत और अलग विचार। घर में 3 बहुएं आईं, वो भी अलग अलग परिवेश से। बड़ी बहू नीति मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो मजली एक उच्च घराने से। छोटी थी तो साधारण परिवार से, लेकिन नौकरी पेशा थी। सभी के बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे, तो उनके भी अब अलग अलग मत बन चुके थे। एक घर में रहकर भी एक दूसरे की तकलीफों से अनजान रहने लगे थे। कुल मिलाकर रिश्तों की ऐसी खिचड़ी बन चुकी थी जिसमें अब स्वाद नहीं आता था। कभी खाने को लेकर बातें बनती, तो कभी घर के काम को लेकर। रोज रोज की चिक चिक सास ससुर भी देख रहे थे, लेकिन परिवार को बांधे रखने का अहम उन्हें ज्यादा प्यारा था। किसी एक को पहल तो करनी ही थी, इसलिए इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन बड़ी बहू नीति ने कह दिया कि अब इस घर में हम सबका गुजारा होना मुश्किल लगता है। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और 4-5 साल में उनकी शादी भी करनी है, इसलिए हमने सोचा है कि हम एक नया घर बनवाएंगे। इतना सुनते ही घर में सबका मुंह फूल गया। छोटी देवरानी बोली, भाभी, मुश्किल तो हमें भी होती है, लेकिन हम यदि ये बात कहते तो सब कहते कि आते ही घर को बांट दिया। सास ससुर रोनी शक्ल बनाकर सबसे कहते कि हमें बड़े से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे जीते जी हमें अपने बच्चों को अलग होते देखना पड़ रहा है। देवरों को शक था कि बड़े भाई ने उनसे छिपाकर काफी पूंजी इकट्ठा कर रखी है, तभी तो नया घर बनवाने की बात कही है। लेकिन हकीकत तो सिर्फ नीति और उसके पति अपूर्व को पता थी। घर खर्च और बच्चों को आज के हिसाब से पढ़ाने लिखाने में अच्छे अच्छों की कमर टूट जाती है। हाँ, इतने सालों में कुछ पूंजी तो इकट्ठा की थी, लेकिन बाकी के लिए नीति ने अपने जेवर गिरवी रखे और कुछ लोन उठाया गया था। घर तैयार होने को था और आज बेमन से ही सही, लेकिन सब नया घर देखने के लिए चल ही पड़े। अरे भाभी, ये क्या? ये ऊपर नीचे 2 फ्लैट जैसा घर क्यों बनवाया है? ऐसा लग रहा है जैसे 2 लोगों का घर है। मानती हूँ आपके 2 बेटे हैं, लेकिन क्या अभी से दोनों बेटों को अलग अलग करने का विचार कर लिया है? दीदी, हम ना चाहें तो भी एक ना एक दिन बच्चे अलग हो ही जाते हैं। एक घर में रहकर मन मुटाव रहने से अच्छा है अलग रहकर भी बच्चों के बीच प्यार बना रहे। हमें पता है कि सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ रहें, लेकिन साथ रहकर अलग होने से अच्छा है वो अलग रहकर भी साथ रहें। हमने सिर्फ घर के 2 हिस्से बनवाए हैं, ताकि बाद में ना बच्चों को झिझक हो और ना हमें तकलीफ। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। जिसे घर तोड़ने का उलाना दे रहे थे, वो खुद भी टूटी हुई थी, लेकिन आगे जाकर बिखरना नहीं चाहती थी। घर अलग होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन रिश्ते टूटते हुए देखना हर किसी के लिए दुखद होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।